अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दीनी मसाइल बाय अरशद रज़ा। हज़रात नाज़रीन इकराम, हम जानते हैं कि हम कितने बड़े गुनाहगार हैं, कितने बड़े सियाहकार हैं, कितने बड़े बदकार हैं। हमें इससे वाक़फ़ियत है और हमें ये मालूम है, लेकिन हम अपने रब से तौबा नहीं करते हैं, जो कि हमें एक लम्हा भी गाफिल नहीं रहना चाहिए। हमें अपने आखिरत की फिक्र करना चाहिए, हमें अपनी आखिरत की फिक्र में महव होना चाहिए। रब कायनात के जिक्र और अज़कार में हमें सुबह और शाम करना चाहिए। रवायत में मौजूद है कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने जो कुफ्फार मौजूद थे, जो खबासत वाली कौम मौजूद थी, वो फिरऔनी थी। फिरऔन जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बेहद सताने लगे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व सलाम ने रब कायनात की बारगाह अक़दस में अपने दस्ते मुबारक को उठा करके दुआ की, परवरदिगार आलम इन फिरऔनियों को अजाब में मुब्तला फरमा दे। रब कायनात के बरगुज़ीदा बंदे हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दस्ते अक़दस बारगाह इज़्ज़ती में उठना था कि रब कायनात ने अपने मूसा कलीमुल्लाह की दुआ को कबूल फरमाया और फिरऔनियों को पानी के अजाब में मुब्तला कर दिया। फिरऔनियों को ये अजाब मुसलसल एक हफ्ते तक रहा। इस तरीके से रहा कि फिरऔनी ना तो कुछ खा सकते थे, ना तो कुछ पी सकते थे, ना तो चल सकते थे, ना तो हिल सकते थे। इस तरीके से फिरौनियों के ऊपर अजाब खुदाबंदी नाजिल हो गया और पानी का अजाब नाजिल रहा। सबके घरों में पानी पहुंच गया, लोग परेशान होते गए। फिर इसी परेशानी के आलम में सबने ये सोचा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलातु तस्लीम से कहते हैं कि वो अपने परवरदिगार से दुआ करें और ये अजाब टल जाए। सारे फिरौनी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास में अर्ज करने लगे कि हम आप पर ईमान ले आएंगे, हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेंगे, अपने कुफ्र से तौबा कर लेंगे। आप रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए और ये अजाब टालने की दुआ फरमाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उनके अहद पर अमल किया, जो उन्होंने अहद किया उस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने हाथों को उठाया, रब कायनात की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आलम इन फिरऔनियों के ऊपर से अपने अजाब को दूर फरमा दे। रब कायनात ने फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की दुआ को कबूल फरमाया और फिरऔनियों के ऊपर से पानी के अजाब को हटा दिया। और फिर उसके बाद में रब कायनात के अजाब को हटा लेने के बाद में इस तरीके से फसल हुई कि उससे पहले इतनी फरावानी नहीं थी। यानी कि इस तरीके से दरख्त उगे, इस तरीके से फल उगे, इस तरीके से फरावानी हुई कि उससे पहले कभी देखी नहीं गई थी। जब फिरऔनी देखने लगे कि इतनी फरावानी है, इतनी ज्यादा बरकत है, इतनी ज्यादा रहमत है, तो फिरौनी कहने लगे ये तो रहमत थी, ये तो हमारे लिए थी, हम मूसा पर ईमान क्यों लेकर के आए? इसमें मूसा की क्या वजह है? इसमें मूसा की वजह से ऐसा हुआ? इसमें मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वजह से कोई मामला नहीं हुआ, उनकी वजह से ये बरकतें नहीं आई, बल्कि ये बरकतें तो हम पर आने ही वाली थी और हम समझ नहीं पाए थे। तो उन फिरऔनियों ने अपने वादे को फिर तोड़ दिया, जो कि उन्होंने कहा था कि हम ईमान ले आएंगे। फिर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से अहद शिकनी कर गए। फिर बारगाह इज्जती में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने हाथों को उठाया, परवरदिगार आलम इन फिरऔनियों पर अज़ाब खुदाबंदी नाजिल फरमा दे। रब तबारक व तआला ने फिर टिड्डियों का अजाब उन फिरऔनियों के ऊपर भेजा। जब वो टिड्डी का अजाब आया, टिड्डी दल था, पूरा लश्कर जर्रार था। जब टिड्डी का दल वहां पर पहुंचा, फिरऔनियों की सारी फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया, सारी फसलों को खा लिया और तमाम फलों को खा लिया, दरख्तों को खा लिया, यहां तक कि उनके दरवाजों और छतों को भी खा लिया, खत्म कर दिया, सबको नष्ट कर दिया। फिरऔनी जब इस अजाब में घिर गए, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के अलावा उनके पास में कोई चारा नहीं था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से कहने लगे, अर्ज करने लगे, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, आप हमारे लिए रब कायनात की बारगाह में दुआ करें और इस अजाब के टल जाने के लिए रब से कहें। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से बार बार वो इसरार करने लगे और ये कहने लगे कि हम अब ईमान ले आएंगे, हम अपने कुफ्र से तौबा कर लेंगे, हम जरूर ईमान ले आएंगे। पुख्ता वादा उन लोगों ने किया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बारगाह इज्जती में अर्ज की, मौला तबारक व तआला ने
उस अजाब को भी हटा दिया। लेकिन बदशिकन लोग, वो कुफ्फार लोग, वो मुशरिकीन लोग, वो फिरौनी लश्कर, वो फिरौनी लोग, फिरौनी कौम, फिर भी जो गद्दार थी वो गद्दार ही रही और अपना वादा शिकन कर दिया, यानी अपने वादे को तोड़ दिया। जो वादा किया था उस पर अमल पैरा न हुए और वादे को तोड़ दिया। हजरत गिरामी, इस हिकायत से और इस रिवायतों से ये हमें पता चलता है कि जो बदकार कौम होती है, जो मक्कार लोग होते हैं, वो वादा शिकन करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। और इससे हमें एक और सबक मिलता है कि टिड्डी एक बहुत ही मामूली सा कीड़े में शुमार होता है। इस तरीके का छोटा लश्कर, इस छोटी मखलूक है अल्लाह तबारक व तआला की। इससे हमें यह भी पता चलता है कि जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, जब मुसलमानों के ऊपर मुसलमानों को तरह तरह से सताया जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने उन कमजोर बंदों की इस तरीके से कमजोर मखलूक के जरिए से मदद फरमाता है, जिससे तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन, तमाम बड़ी मखलूक जो हसद और कीना में डूबी हुई होती है, जो मुसलमानों को परेशान करती है, वो उस अजाब में घिर जाती है। क्योंकि रब फरमाता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है, अल्लाह की गिरफ्त बहुत सख्त है। इसलिए हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने रब के अलावा किसी और के पास में जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने रब के अलावा किसी और का मुंह तकने की जरूरत नहीं है। रब तबारक व तआला ने हमें दिया है, रब तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है, रब तबारक व तआला का एहसान अजीम है, उसके हबीब का सदका है ये। हमें रब कायनात से बहुत ही मोहब्बत करना चाहिए, हर लम्हा उसका जिक्र अस्कार करना चाहिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक निछावर करना चाहिए, औलिया इकराम से सच्ची मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि जो भी फैजान मिलता है इनके जरिए हमें मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें और हमारे चैनल के आप मेंबर बन जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।